सार्थक मेरा ये ऑनर है और प्रिविलेज है कि मैं कोई 13-14 साल से सार्थक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक कॉमन फ्रेंड ने मेरे को बताया था डॉक्टर अग्रवाल के बारे में और तब से बड़ा अच्छा लगा कुछ अगर मैं थोड़ा बहुत सार्थक के लिए और एनएआई के लिए कर सका तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। सार्थक बहुत छोटी सी संस्था से शुरू हुआ था 2008 में। एक एबंडेंट डेंटल क्लिनिक में पहला स्किल सेंटर बनाया गया था जिसमें 8 बच्चे थे सिर्फ जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और पिछले 17 साल में डॉक्टर अग्रवाल और उनकी टीम के परिश्रम से और उनके उद्योग से आज इस स्थान पे पहुंच गया है सार्थक के तकरीबन 1.25 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दे के और उनको अच्छी से अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाई गई है। और वो बजाय इसके कि वो बर्डन होते थे अपने परिवार पे और सोसाइटी पे, आज वो कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली और सर ऊंचा चल के चढ़ते हैं कि हम भी साथ सारा जो नेशनल एफर्ट चल रही है ग्रोथ एफर्ट, हम भी उसमें इक्वल पार्टनर हैं, साथी हैं। तो ये बहुत बड़ा काम सार्थक ने किया है और आगे चल के इससे ज़्यादा 1.25 लाख लोगों को तो नौकरी में लगाया, लेकिन टोटल जिन लोगों की लाइव्स को टच किया है सार्थक ने, मैं समझता हूँ वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। टाइगर ये डॉक्टर अग्रवाल ने भी आपको बताया था पहले, जिसमें जितनी और संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं इसी डायरेक्शन में कि दिव्यांगजन को एम्पावरमेंट करने के लिए उनको साथ में लाया गया है। और तकरीबन 500 से ऊपर संस्थाएं हमारे साथ उसमें जुड़ी हुई हैं। ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया गया कोई 2.5-3 साल पहले, जिसमें ऐसी सारी चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं। बट ऑफ कोर्स स्किल डेवलपमेंट तो वहाँ होती ही है, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ डिस्प्ले की जाती हैं। जो भी विज़िटर आते हैं और हज़ारों विज़िटर्स उसमें आ चुके हैं, हम लोग इनवाइट करते रहते हैं स्कूलों को, कॉलेजों को, संस्थाओं को कि आइए और यहाँ पे देखिए, वो खुद देख सकें कि एक दिव्यांगजन की ज़िंदगी का दिन कैसे होता है। वहाँ डार्क रूम बनाया गया है, असिस्टिव डिवाइसेस डिस्प्ले की गई हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। और यहीं पे रुकने का नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है जितेंद्र अग्रवाल, ये बहुत ऊंचा आसमान को छूना चाहता है और ये छुएगा आसमान को, क्योंकि इसका जो दृढ़ विश्वास है अपने ऊपर और भगवान के ऊपर। अब आगे प्लानिंग हो रही है सार्थक में एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी डिसेबिलिटी के बनाने की, एक विश्वविद्यालय, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि एक सार्थक जो है अगर वो 5 मिलियन को भी टच कर ले, लेकिन भारत देश में 100 मिलियन के करीब दिव्यांगजन हैं, तो हमें बहुत सारी संस्थाएं चाहिए जो उनको मदद कर सकें। अगर सार्थक ने 1.25 लाख लोगों की अच्छी नौकरियां लगवाई हैं, तो हम तो चाहते हैं कि वो जो 100 मिलियन हैं वो सारे के सारे जो हैं उनकी या अच्छी नौकरियां लगें या वो एंटरप्रेन्योर बने या कुछ अपने काम अपने टांगों पे खड़े होने के। सार्थक की शुरुआत ही इसी से हुई थी। 2004 में जब जितेंद्र अग्रवाल ने अपनी दृष्टि खो दी, सेंट्रल विजन खो दी, तो सबने इसको कहा, इसके परिवार वालों ने, कि आके बैठ जाओ, करो, ठीक है, अब जो ईश्वर ने करना था वो हो गया। लेकिन इस इंसान ने कहा कि नहीं, मैं तो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। और वो 3-4 साल के प्रोसेस में धक्के खा के ये रियलाइज़ किया कि खाली अपने पाँव पे नहीं खड़ा होना, और भी हज़ारों लाखों लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने का किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 9 साल नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह के कुछ वहाँ पे सेवा कर सका। और अभी हमने 18 तारीख को, परसों ही, नए बोर्ड ने टेक ओवर किया है और मैं समझता हूँ कि आगे जो तरक्की होगी उससे भी फास्ट होगी। जो पिछले 9 साल में एनएआई की तरक्की हुई है उससे बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर आगे भी उसमें बढ़ेंगे।